हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेडिटेशन हॉल, जो कि है श्री श्री आनंद मूर्ति गुरु जी का, जिनका आज सत्संग मेरे मम्मी पापा ने ऑर्गेनाइज़ करवाया है। मेरे पापा का मन्नत था। सबसे पहले मैं अभी वो भगवान जी की मूर्ति के पास जा रही हूँ उन्हें पूजा करने के लिए। ये देखिए उनका मूर्ति, ये श्री श्री आनंद मूर्ति गुरु जी का फोटो लगा हुआ है। सबसे पहले मैं गुरु जी की मूर्ति के आगे प्रार्थना करके उनका धन्यवाद की कि उनकी कृपा से आज मेरे पापा का तबीयत ठीक हो गया है और हम लोग मन्नत उतार रहे हैं। ये उनकी तस्वीर है। इनका स्लोगन बाबा नाम केवलम है। यहाँ जो भी लोग इकट्ठा हुए हैं वो बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम ऐसे करके जप करते हैं और अपनी मनोकामना इनसे बोलते हैं। देखिए ये सारे लोग यहाँ पे बीच में भी उनकी तस्वीरें रखी हुई है, जिनके चारों ओर लोग परिक्रमा कर रहे हैं और ये बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम का मंत्र उच्चारण हो रहा है। जो ये दीदी थी वो गा रही थी। इनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली थी और हारमोनियम ये इतने अच्छे से बजा रही थी, ये बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ये सत्संग में पहली बार शामिल हुई थी, तो जो लोग स्टेप करके बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम कर रहे थे वो मेरे लिए नया था। जिया भी देख रही थी कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। मैंने जब तक सोचा कि कुछ रिकॉर्ड ही कर लूं, फिर जिया ये सत्संग में शामिल हो गई और जो भी दीदी लोग वहाँ पे बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम कर रहे थे उसमें सबसे पहले जिया ने करना स्टार्ट किया। ये देखिए जिया जो मेरे साथ बाबा नाम केवलम कर रही है और हमको भी ये स्टेप सिखा रही थी कि हाथ को ऊपर करके जप टाइप का करना है और बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम करना है। ये एक गुरु बहन थी जो हम लोगों को सत्संग से रिलेटेड कुछ बातें बता रही थी और हम लोगों को भी दीक्षा लेने को बोल रही थी। बट अभी मैं इस दीक्षा में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बस मैं ऐसे सत्संग एंजॉय कर रही थी। बाद बाकी आगे का आगे देखेंगे। ये सारे गुरु महाराज हैं जो वहाँ पे उपस्थित सारे लोगों को कुछ ना कुछ सत्संग की शिक्षा देते हैं और सतमार्ग पर जाने की शिक्षा देते हैं। बाकी ऐसे ही सारे लोग बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम के म्यूज़िक पर मंत्रमुग्ध होकर के अपना आस्था लगाए हुए थे। और ये देखिए जिया को भी ये कितने फनी तरीके से बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम कर रही थी और गोल गोल घूमकर परिक्रमा कर रही थी उनके मूर्ति के आगे। ये सारी उनकी तस्वीरें एक साथ रखी हुई थी। यहाँ पे 4 तस्वीरें रखी हुई थी। उनके अलग अलग फेज़ और मे बी उनके अलग पार्ट ऑफ लाइफ का था। जब वो कॉलेज जाते थे या किसी सत्संग में शामिल हुए तो उस समय की उनकी तस्वीरें थी। वहाँ की सबसे ख़ासियत बात ये थी ना कि एक ही शब्द बाबा नाम केवलम से वो लोग डिफरेंट म्यूज़िक में एक ही वर्ड बाबा नाम केवलम को वो 3 आवर्स तक चला रहे थे, जो कि बहुत ही मतलब कोई भी अगर नया आदमी भी आए तो उसे सुन करके, उस धुन को सुन करके वो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। मैं भी कोशिश कर रही थी कि ये जो परिक्रमा वाला साइकिल है इसमें मैं आ जाऊं और फाइनली मुझे जगह मिल गई और मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो अच्छे से प्रॉपर वे में मैं कर लूँ। आप कमेंट में बताइएगा कि मैंने अच्छे से किया या नहीं।
फिर मेरी मामी आई थी, ये मेरी बड़ी मामी है, तो मैंने इनका वेलकम किया। फिर ये मेरे से कुछ बात कर रही थी, मम्मी पापा के बारे में पूछी, मैंने उन्हें ये बताया। ये हमारी बातें हो रही है। अब उस समय हमने कुछ बातें की। फिर से फ्री टाइम में हमने सोचा कि कुछ अपनी क्लिप ले लें, फ़ोटोज़ बना लें। फिर मेरी मम्मी आई, उन्होंने पूजा तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था सत्संग का, लेकिन ये मूर्ति की पूजा कर रही थी, जो भी उन्हें माला चढ़ाना था, फूल चढ़ाना था वो। और फाइनली इनका एक मन्नत जो ये पापा के लिए मांगी थी, लिटरली ये 2018 से मन्नत पेंडिंग था। उस समय मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी और फाइनली अब वो बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं और ठीक हैं। और ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सा दिन था कि इनका जो मन्नत है मम्मी का, वो कंप्लीट हो गया और मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। ये मेरे पापा हैं जिनके लिए ये मन्नत रखा गया था। अभी ये पूछ रहे हैं कि जो पर्ची देनी है नेम अनाउंस करवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, वो किन्हें दें, तो शायद वो लोग उनके पास ही जा रहे हैं। जब तक मैंने वीडियो क्लिप लेना ही सही समझा। लोग यहाँ मंत्रमुग्ध होकर के इतने अच्छे से डांस कर रहे थे कि मैंने सोचा क्यों ना इन्हें कवर्ड किया जाए। ये मेरी बड़ी मम्मी है, ये मेरी बहन और भैया। मेरी बहन अभी रिसेंटली ही आई है, तो वो कंफ्यूज्ड है कि मैं कब से परिक्रमा करना शुरू करूं और कब परिक्रमा स्टार्ट हो गई। ये मेरी बड़ी मम्मी है जो अभी प्रणाम कर रही थी। फिर मैंने अपनी बहन के साथ भी कुछ परिक्रमा किया। और साथ साथ मेरी मस्ती भी चल रही थी, क्योंकि आपको पता है आई लव टू गो इन सत्संग, लेकिन इतना ज़्यादा धार्मिक माहौल में थोड़ा तो मस्ती बनता है। जिया है जो ये इंस्ट्रूमेंट, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, कमेंट में करके बताइए, बजा रही थी। ये मेरी सबसे छोटी बहन है, मेरी छोटी वाली मामी की छोटी बेटी, जिसके साथ मेरी बहन खेल रही है। वो वहाँ पे एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन थी, सारे लोग आते उसके साथ खेलते थे। और फाइनली सारे लोग कलेक्ट हो गए थे और ये लास्ट परिक्रमा हो रहा था, जो कि 3 घंटे तक परिक्रमा होती है। उनके फ़ोटो के चारों ओर हम लोग घूमते हैं, वो बाबा नाम केवलम के म्यूज़िक पे, जो कि वो दीदी इंस्ट्रूमेंट के साथ, हारमोनियम के साथ प्ले कर रही थी। फिर उसके बाद ध्यान हुआ, जिसमें गुरु को याद करके ध्यान किया जाता है और बताया जाता है कि गुरु जो है परमात्मा के साथ हमारी आत्मा के जोड़ने का एक आधार है। उनको याद करके उनसे ज्ञान पाने के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ये मेरी छोटी मामी है जिनकी अभी बेटी को मैंने बताया था। फिर सारे लोगों को 15 मिनट के लिए मौन व्रत रखने को बोला गया, बट मेरे से तो मौन रहा जाता नहीं। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने आप को और अपनी बहन को इस वीडियो क्लिप में कवर करूं। सो मैंने यही किया। फिर आचार्य जी आए, जिन्होंने हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें सत्संग में सुनाई और उन्होंने बहुत सारे सत्मार्ग पर चलने के लिए, समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे के उत्थान में हाथ बढ़ाना चाहिए, कैसे एक दूसरे की खुशी देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनाए, जो कि बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद भंडारा स्टार्ट हुआ, जिसके लिए लोग इकट्ठे हो गए। यहाँ पे परंपरा ये है कि सबको ज़मीन पर ही बिठा के खिलाई जाती है, जो कि उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने भी ऑर्गेनाइज़ किया। मेरी बहन और जिया इस पंगत में सबसे पहले बैठे थे। बेसिकली मैं भी पहले बैठना चाहती थी, बट मैं सोची क्यों ना पापा के साथ थोड़ा मिलके मैं भी इसमें कुछ हेल्प करूँ। तो मैंने पत्तल सबसे पहले ही बांट दिया था, जिसका वीडियो क्लिप तो आपके पास इसमें कवर नहीं है। ये प्रसाद है। और फिर इस तरह से ये सत्संग भंडारे के साथ समाप्त हुआ। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।